हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जिनका जन्म बिहार में हुआ था और इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1884 में हुआ था। इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी तथा इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका विवाह राजवंशी देवी से 1896 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 फरवरी सन 1963 में पटना बिहार में हुई। और इन्होंने तमाम तरह की रचनाएं की थी, जिसमें भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय संस्कृति आदि इनकी रचनाएं हैं। 11 दिसंबर सन 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी सन 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका भी निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में सन 1946 एवं 47 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था और उन्हें सम्मान से प्रायः राजेंद्र बाबू कहकर भी संबोधित या बुलाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले, जो कि अब सिवान है, के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। राजेंद्र प्रसाद के पूर्वज मूल रूप से कुआ गांव, अमोड़ा, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। यह एक कायस्थ परिवार था। कुछ कायस्थ परिवार इस स्थान को छोड़कर बलिया जा बसे थे। कुछ परिवारों को बलिया भी रास नहीं आया, इसलिए वे वहां से बिहार के जिला सारण, अब सिवान के गांव में जीरादोई में जा बसे। इन परिवारों में कुछ शिक्षित लोग भी थे। इन्हीं परिवारों में राजेंद्र प्रसाद के पूर्वजों का परिवार भी था। जीरादेई के पास ही एक छोटी सी रियासत थी, हथुआ। क्योंकि राजेंद्र बाबू के दादा पढ़े लिखे थे, अतः उन्हें हथुआ रियासत की दीवानी मिल गई। 25-30 साल तक के वे रियासत के दीवान रहे। उन्होंने स्वयं भी कुछ जमीन खरीद ली थी। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय इस जमींदारी की देखरेख करते थे। राजेंद्र बाबू के चाचा जगदेव सहाय भी घर पर ही रहकर जमींदारी का काम करते थे। अपने 5 भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार में उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिलता था। इसके अलावा उनके चाचा की भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे राजेंद्र प्रसाद को अपने पुत्र की भांति ही समझते थे। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा बड़ी सरल थी। उनके चेहरे मोहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं। देखने में वे सामान्य किसान जैसे लगते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की सम्मानित उपाधि प्रदान करते समय कहा गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में सरल व निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धि दूर नहीं रह गई थी, राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला और उन्होंने व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्याग कर गांवों में गरीबों तथा दीन कृषकों के बीच काम करना स्वीकार किया। सरोजनी नायडू ने उनके बारे में लिखा था, उनकी असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव का अनोखा माधुर्य, उनके चरित्र की विशालता और अति त्याग के गुण ने शायद उन्हें हमारे सभी नेताओं से अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना दिया। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था। भारतीय एवं हिंदी भाषा से प्रेम। राजेंद्र प्रसाद की पढ़ाई फारसी और उर्दू से शुरू हुई थी, तथापि बीए में उन्होंने हिंदी ही ली। वे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा और साहित्य से पूरी तरह परिचित थे तथा इन भाषाओं में सरलता से प्रभावकारी व्याख्यान भी दे सकते थे। गुजराती का व्यावहारिक ज्ञान भी उन्हें था।
एमएलए परीक्षा के लिए हिंदू कानून का उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से ही अध्ययन किया था। हिंदी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे। उनके निबंध सुरुचिपूर्ण तथा प्रभावकारी होते थे। 1912 ईस्वी में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ, तब स्वागतकारिणी समिति के वे प्रधानमंत्री थे। सन 1920 ईस्वी में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ, तब भी वे प्रधानमंत्री थे। 1923 ईस्वी में जब सम्मेलन का अधिवेशन काकीनाडा में होने वाला था, तब वे उसके अध्यक्ष मनोनीत हुए थे, परंतु रुग्णता के कारण वे उसमें उपस्थित न हो सके। अतः उनका भाषण जमनालाल बजाज ने पढ़ा था। 1926 ईस्वी में वे बिहार प्रदेशी हिंदी साहित्य सम्मेलन के और सन 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेशी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति थे। हिंदी में उनकी आत्मकथा बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। अंग्रेजी में भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदी के देश और अंग्रेजी के पटना ला वीकली समाचार पत्र का संपादन भी किया था। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस भूमिपुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आधी शताब्दी तक अपने मातृभूमि की सेवा की। सितंबर सन 1962 में अवकाश ग्रहण करते ही उनकी पत्नी राजवंशी देवी का निधन हो गया। मृत्यु के एक महीने पहले अपने पति को संबोधित पत्र में राजवंशी देवी ने लिखा था, मुझे लगता है मेरा अंत निकट है। कुछ करने की शक्ति का अंत संपूर्ण अस्तित्व का अंत है। राम राम शब्दों के उच्चारण के साथ उनका अंत 28 फरवरी सन 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुआ। उनकी वंशावली को जीवित रखने का कार्य उनके प्रपौत्र अशोक जानवी प्रसाद कर रहे हैं। वे पेशे से एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर की चिकित्सा में लिथियम के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोडियम वेलप्रोरेट की खोज की। अशोक जी प्रतिष्ठित अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के सदस्य भी हैं। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें बापू के कदमों में बापू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण इत्यादि किताबें हैं। सो गाइज, ये थी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।